हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरबी स्टडी पॉइंट पर। हम कर रहे हैं भाई चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.3। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे भाई प्रतिस्थापन विधि, और अगली वीडियो में हम करेंगे विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, जो है या किस तरह से काम करते हैं, वो आज जो है हम सीखेंगे। निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो है इस तरीके से हमें जो है दो समीकरण दी हुई मिलेंगी और उसे जो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x जमा वाई बराबर 14, x घटा वाई बराबर 4। तो देखिए, मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब जो है पहला चरण, पहला स्टेप इसके अंदर हमें करना क्या होता है, आप जो है समीकरण 1 या 2 में से कोई एक चूज कर लीजिए, एक लीजिए। हमने मान लिया हमने समीकरण नंबर 2 ले ली। समीकरण नंबर 2 को हम जो है ऐसे लिख देते हैं, x बराबर 4। इस y को हम जो परली साइड लेकर गए तो ये जमा को हो गया। इसको नाम दे दिया हमें समीकरण नंबर 3। अब दो सेकंड जो चरण आता है, दूसरा चरण आता है, उसमें हमें क्या करना, क्या होता है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो ये समीकरण 1 है इसके अंदर हम जो है x का ये जो हमारे पास ये जो x का मान है इसको हम जो है रख देंगे x इसकी जगह पर। तो 4y जमा y और जमा y बराबर 14। एक y और एक y 2y हो गया, 2y हो गया, 2y। ये 4 है, इसको हम उस साइड लेकर जाएंगे तो 4 में कितना रह गया, 2y। 14 घटा में 4 तो 10, तो 2 से कट गया। y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 5। y का मान हमें कितना मिल गया, 5। अब इस y के मान को हम जो है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, ये है। देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये है, x बराबर 4 जमा वाई। x बराबर, समीकरण नंबर 3 हमारे पास x जमा 4 जमा वाई। तो हमारे पास y का कितना मान आया था, देखिए दोस्तों, y का मान हमारे पास 5 है और 5 को हम जो है y की जगह पर जो है रख देंगे। तो 4 जमा 5, तो x का मान कितना आ गया, 9। और इसके अंदर हमें निकालना सिर्फ यही था, x और y का ही मान निकालना था, इसलिए x बराबर 9 और y बराबर, और हमारा जो है y बराबर कितना आ गया, 5। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ हमें जो है x और y का ही जो है मान जो है निकालना था, फाइंड आउट करना था। इसी तरह का एक और जो है हम जो है सवाल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये दो समीकरण दी गई है, इसे हम जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए, ये समीकरण नंबर 2 को हम जो उठाते हैं, x बराबर 3, और इसको हम जो उस साइड लेकर जाएंगे तो घटा का हो जाएगा। घटा हो गया, घटा का माइनस का 2 हो गया। माना है समीकरण नंबर कितनी होगी, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का जो मान है वो हम जो है समीकरण 1 में रख देंगे। 7 के गुणा में x का जो मान है हमारे पास वो रख देंगे। x का मान हमें रख दिया, 7 या 21, 7 दूना 14, 2y। तो ये देखिए दोस्तों, 14 और 15 तो कितना हो गया, 29y और 2, 29y। ये 21 उस साइड जाके घटा हो जाएगा, तो कितना रह गया, 19 घटा का, और यहाँ पर भी जो है 29 जो है घटा वाला ही है, घटा वाला 29। तो y का मान कितना है हमारे पास, 19 बटा में 29।
एक घटा से ये जो वाली घटा जो है कट गई, कैंसिल हो गई। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में समीकरण नंबर 3 क्या हमारे पास ये है, x बराबर 3, समीकरण नंबर 3 में रखने पर 3 माइनस y की जगह पर हमें जो है ये मान रखना है 19/29। तो ये रखने पर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 19 दूना 38/29। तो एलसीएम वगैरह लेने के बाद ये हमें प्राप्त होता है 49/29। और हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इसलिए x का मान कितना आ गया हमारे पास, 49/29। और y का मान कितना हमारे पास 19/29। सिर्फ इसके अंदर हमें जो है x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी, निकालनी। तो दोस्तों कुछ सवाल और जो हम जो प्रतिस्थापन विधि से जो कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2x जमा 3y बराबर 11 और 2x घटा 4y बराबर माइनस घटा का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जमा 3 है। तो मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 1 को हम यहाँ पर जो है उठाते हैं, x बराबर तो 11, इसको जो हम उस साइड लेके जाएंगे 3y घटा का हो गया और इसको ये जो है बटे में आ गया, डिवाइड में आ गया। इसको हमने जो है समीकरण नंबर 3 मान लिया दोस्तों। और समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण समीकरण 3 का मान 1, 2 में रखने पर अब जो है देखिए x का जो मान है समीकरण नंबर 2 में हम जो है रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों, x की जगह पर, इस x की जगह पर जो है ये वाला जो वैल्यू हम जो है रख देते हैं, 11 घटा में 3y बटे में 2 माइनस घटा का 4y और घटा का 24, 2 से 2 कैंसिल। तो 3 घटा का 3y और घटा का 4y तो घटा का 7y और घटा का 24 उस साइड है ही, घटा का 7y और घटा का 24 और ये उस साइड जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, घटा का। घटा घटा वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 3 35। इससे एक माइनस से माइनस कैंसिल, 7 पंजा 35। तो y बराबर कितना आ गया, y का मान 5। y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। अब y का मान समीकरण किस में रखें, 3 में। 3 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये है। इसके अंदर जो है हम y का जो मान है वो रख देते हैं। तो x बराबर 11 घटा में 3 और y कितना हमारे पास 5। y का जो मान है हमारे पास कितना है 5। तो 11 और 3 पंजा 15, 2। तो हमारे पास जो है माइनस का 4 बटा में 2 तो कितना आ गया, घटा का 2। y का मान x का मान आ गया और जो है y का मान आ गया। अब देखिए हमें दिया क्या गया था, हमें जो है निकालना क्या था यहाँ पर, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx जमा 3 है। y बराबर mx जमा 3 है। तो दोस्तों अब x और जो अब y की जो हमें वैल्यू मिली थी वो हम जो है इसके अंदर रख देंगे। x देखिए y की कितनी हमारे पास 5 और x कितना है 2, घटा का 2 जमा 3, घटा का 2 और जमा 3, घटा का 2m जमा 3। अब इसको जो है उस साइड लेकर जाएंगे
तो ये घट 5 और ये 3 इस साइड आकर घटा का हो जाएगा और घटा का 2m, घटा का 2m कितना है, 5 में से 3 गए 2 और 2m, ये इससे ये कट गया और m हमें निकालना क्या था इस चीज़ के अंदर m, इसलिए m कितना हमारे पास घटा का 1, इसलिए m सिर्फ हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने जो है फाइंड आउट कर ली। कैसे? और इन दो समीकरणों से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी और उसको जो है इस समीकरण के अंदर जो दी गई थी इसके अंदर हमें जो है रख दिया, वहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों कुछ और जो है इंटरेस्टिंग इससे रिलेटेड जो हम करते हैं सवाल, देखिए दोस्तों इसके अंदर जो हमें समीकरण दे नहीं रखी, इसके अंदर हम समीकरण बनाएंगे। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और हल कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का अंतर कहने के अकॉर्डिंग दो संख्याओं का अंतर, उनके बीच का डिफरेंस x घटा y बराबर कितना है 26, इसको मान दे दिया हमने, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको हमने। और अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या को हम जो 3 से गुना कर देते हैं, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का मान 1 में, समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रख देंगे हम, तो 3y और y बराबर 26, तो 3y घटा y तो कितना रह गया 2y और 26, तो इसे कैंसिल हो गया, y बराबर 13। y का मान किस में रख दें, y का मान हम जो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम, x बराबर 3, y की जगह कितना रख देंगे हम 13, तो 13 क्या 39, तो इसलिए पहली संख्या कितनी आ गई हमारे पास 39 और दूसरी कितनी है हमारे पास 13। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, जेकब और उसके जो है पुत्र की वर्तमान आयु इसके अंदर जो पूछ रखी है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें मानना किसकी आयु है, किसकी आयु है, पुत्र की। मानना पुत्र की आयु कितनी है, मान लिया हमने, माना पुत्र की वर्तमान आयु y है और जेकब की वर्तमान आयु कितनी है x। तो इसमें बोल क्या रखा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो y जमा 5 और 5 वर्ष बाद जेकब की आयु तो x जमा 5। अब इन दोनों को हम जो है बराबर रख देंगे। तो उसके अंदर बोल रखा था कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की जो है 3 गुनी है, तो इसके जो है पुत्र की आयु को हम जो है 3 से गुना कर देते हैं, x जमा 5 और पुत्र की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद y जमा 5 और इसको हम जो है 3 से गुना कर देते हैं। तो x जमा 5 3y और 3 पंजा 15, x ये y को 3y इस साइड आ गया और 15 घटा 5 तो 10, x घटा 3y 3y और ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब आगे क्या बोल रखा था उसके अंदर वो जरा हम देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, यानी कि घटा हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, पूर्व यानी कि घटा x उसकी घट वायु में से जो है घट जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, 5
वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब की आयु कितनी होगी? x -5। और पुत्र की कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y -5। तो 5 वर्ष उसके जो है जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु को 7 से गुणा जो है कर देंगे। x 7y और 7 पंजा 35। x ये इस साइड आ जाएगा 7y और ये 35 ये उस साइड जो है चला जाएगा। तो घटा का 30। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हम जो है प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, समीकरण नंबर 1 को जो है इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं 10 जमा 3y। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x कितना हमारे पास 10 जमा 3y, 3y घटा का 7y और घटा 30, तो घटा का 4y और ये कितना आ गया उस साइड जाके 30 और ये घटा का 10 घटा का 40 हो गया। घटा से ये वाले से घटा वाला कट गया। तो y बराबर कितना मिला हमें 10। y बराबर हमारा कितना आ गया 10। अब y का मान, y का मान हम जो है समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। 3 में रखने x बराबर 10 जमा 3 y की जगह पर, ये देखिए y की जगह पर हम जो है 10 रख देंगे। 10 तो 10 या 30 और ये 30 40 x। तो पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किसकी? पुत्र की। पुत्र की हमने क्या माननी थी y, तो y कितना हमारे पास तो 10 वर्ष और जेकब की कितनी होगी? जेकब की कितनी होगी 40 वर्ष। 40 वर्ष। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आरबी स्टडी पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आरबी।